साल था 1898। ब्रिटिश सरकार केन्या युगांडा रेलवे का निर्माण कर रही थी। हजारों भारतीय मजदूर और अफ्रीकी कामगार उस समय सावो, केन्या का एक गांव है, जिसके घने जंगलों में काम कर रहे थे। लेकिन अचानक रातों रात मजदूर गायब होने लगे। सुबह उनके तंबुओं में सिर्फ खून के धब्बे और टूटी हुई खाटें मिलती। लोग फुसफुसाने लगे, ये जंगल साधारण नहीं, यहाँ शेर इंसानों का शिकार करते हैं। दो विशालकाय नरशेर, जिसके सिर पर बाल नहीं थे, कैंप पर हमला करते थे। वे तंबुओं को फाड़कर सोए हुए मजदूरों को खींच के ले जाते थे। इंसानों की हड्डियां झाड़ियों और खाइयों में बिखरी हुई मिलती। मजदूरों ने इन शेरों का नाम रख दिया था रात के भूत, द घोस्ट्स ऑफ द नाइट। कई महीनों तक आतंक फैला रहा। लोगों ने काम करना छोड़ दिया और सावो को कहा जाने लगा मौत की धरती। शुरुआती दिनों में रेलवे कैंप में एक भारतीय मजदूर अपने साथी के साथ तंबू में सो रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक तंबू की दीवार फटी और एक विशाल शेर अंदर घुस आया। उसने मजदूर की टांग पकड़ ली और उसे बाहर घसीटने लगा। उसके साथी ने पूरी ताकत से पकड़कर उसको बचाने की कोशिश की। तंबू के अंदर एक इंसान को एक तरफ से शेर खींच रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा इंसान। लेकिन शेर इतना ताकतवर होता है कि उसने एक ही झटके से मजदूर को खींच लिया और जंगल की ओर भाग गया। सुबह तंबू से खून की लकीरें और पैरों के निशान मिले। कुछ दूर जाकर लोगों को उसका अधखाया शव मिला। इस घटना के बाद कैंप में दहशत फैल गई और लोग खुले मैदान में भी सोने से डरने लगे। रेलवे कैंप में मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए कुछ लोगों को रात को पहरा देने को बोला गया था। एक रात एक पहरेदार मशाल लेकर चौकी कर रहा था। अचानक अंधेरे से दो चमकती आंखें नजर आई। उसके समझने से पहले ही एक शेर ने उस पर छलांग लगा दी। चीख इतनी जोर से थी कि पूरा कैंप हिल गया। लोग मशालें लेकर दौड़ने लगे, पर उससे पहले शेर झाड़ियों में गायब हो चुका था। अगली सुबह पहरेदार की सिर्फ टूटी हुई खोपड़ी और बिखरी हुई हड्डियों का ढेर मिला। इस घटना ने साबित कर दिया था कि यह शेर किसी भी इंसान को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वह हथियारबंद पहरेदारी क्यों न हो। जब शेरों के हमले बढ़ गए तो मजदूरों ने कांटों और लकड़ियों के मचान बनाए और पेड़ों पर सोने लगे। एक रात एक समूह मचान पर लेटा हुआ था। लोगों को लगा कि ऊपर सोने से वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब रात हुई तो शेरों ने पेड़ की नींव के नीचे आकर जोर से धक्का लगाया। मचान हिल गई और एक मजदूर नीचे गिर पड़ा। गिरते ही शेर उसके ऊपर टूट पड़े और उसको उठाकर जंगल में ले गए। ऊपर बैठे साथी डर के मारे चीखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सुबह उन्होंने जब पेड़ के नीचे खून के धब्बे और बिखरे हुए कपड़े देखे तो मानो डर से कांप गए। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। मजदूर कैंप के अंदर हर रात शिकार होता था और मजदूर मानने लगे कि ये कोई साधारण शेर नहीं बल्कि भूत है। सैकड़ों मजदूर डरकर भाग गए और रेलवे प्रोजेक्ट कई हफ्तों तक ठप हो गया। कुल कितने लोग मारे गए, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। रेलवे कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं कि शेरों ने लगभग 28 से 31 लोगों को मारा, लेकिन प्रोजेक्ट के प्रभारी कर्नल जॉन हेनरी पीटरसन ने अपनी किताब द मैन ईटर्स ऑफ सावो 1907 में लिखा है असल संख्या करीब 135 मौतों तक पहुंचती है। सच चाहे जो भी हो, दर्जनों मौतों ने रेलवे निर्माण को ठप कर दिया था और हजारों मजदूर भाग खड़े हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल पीटरसन ने डिसाइड किया कि वे इन शेरों को खुद मारेंगे। उन्होंने कांटों की बाड़ बनाई, जाल बिछाए, रातों को पेड़ों पर और मचान पर बंदूक लेकर घात लगाकर बैठे। लेकिन ये शेर साधारण नहीं थे। ये हर बार हर जाल को चकमा देकर दूसरी दिशा से हमला कर देते थे, जैसे इनमें इंसानी चालाकी आ गई हो। कई असफल कोशिशों के बाद दिसंबर 1898 में पैटरसन ने पहले शेर को गोली मारी। उसने कई गोलियां खाने के बावजूद भी भागने की कोशिश की,
3 दिन तक जिंदा रहा और फिर ढेर हो गया। शायद इतनी ताकत होती थी इन शेरों में, इसलिए लोग उनको भूत कहते थे। 3 हफ्ते बाद पैटरसन ने दूसरे शेर को भी मार गिराया। उस पर कई गोलियां दागनी पड़ी क्योंकि उसकी ताकत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये दोनों शेर असाधारण थे। लंबाई लगभग 9 फीट थी, वजन कई 100 किलो, और सबसे बड़ी बात, इनके सिर पर बाल नहीं थे, जबकि अफ्रीकी शेरों की यही पहचान होती है। बाद में जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एक शेर के दांत टूटे और सड़े हुए थे। इसी वजह से वो ज़ेब्रा और भैंस जैसे जानवरों का शिकार नहीं कर पाते थे। आसान शिकार पाने के लिए उन्होंने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। पैटरसन ने इन शेरों की खाल को सुरक्षित किया। बाद में 1924 में उन्होंने इन खालों को फील्ड ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, अमेरिका के अंदर बेच दिया। आज भी इन शेरों की खाल और भरे हुए शरीर वहां प्रदर्शित है और हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। इस कहानी पर किताब लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्री बनी है और यहां तक कि हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी है 1996 में, द घोस्ट एंड द डार्कनेस। इन शेरों का आदमखोर होने का कारण क्या था? इतिहासकारों का और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि दांतों की चोट, जिसकी वजह से शेर शिकार नहीं कर पाते थे। लाशों की उपलब्धता, उस समय बहुत सारे कैदियों और मजदूरों की लाशें रास्ते में फेंकी जाती थी। शेरों को इंसानी मांस का स्वाद लग गया था और इंसान बहुत आसान शिकार होता है। रात को सोए हुए मजदूर सबसे आसान लक्ष्य होते थे। सावो के आदमखोर शेर सिर्फ जंगली जानवर की कहानी नहीं है, यह उस समय की कहानी है जब इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े थे। 1898 में इन 2 शेरों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के एक बड़े से प्रोजेक्ट को रोक कर रखा था। वही ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। और इन्हीं शेरों ने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया था। ये कहानी थी साओ के आदमखोर शेरों की। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम परम तेवर है। मैं ऐसे ही कोई एडवेंचरस कहानी लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।